चलिए आज हम एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें हमें दिया गया है ₹500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा, क्योंकि इसमें हमसे पूछा गया है एक वर्ष, केवल एक वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज बताना है और साधारण ब्याज में जो अंतर होता है उसे बताना है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब होता है, अगर उसका एक चक्र पूरा हो जाए तब जो उसका जो एक चक्र का ब्याज होता है वो किस में जुड़ जाता है, हमारे मूलधन में। तो उससे क्या होता है, एक चक्र पूरा होने के बाद में मूलधन में जो वृद्धि होती है, मूलधन क्या हो जाता है हमारा, मूलधन में जो जुड़ जाता है ब्याज भी। तो उससे अगले चक्र के लिए जो मूलधन होगा वो ये जो हमारा मिश्र धन हमें मिला है ये हो जाएगा। तो एक वर्ष, एक चक्र के बाद में उसमें वृद्धि होती है और साधारण ब्याज हमेशा ही एक जैसा रहता है। तो अब जब एक वर्ष पूछा गया, एक वर्ष में कितना अंतर होगा, तो हम ये सवाल पढ़ते ही बता सकते हैं कि एक वर्ष में कोई भी ब्याज में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक वर्ष में उतना ही ब्याज मिलेगा और इससे भी एक वर्ष में उतना ही ब्याज मिलेगा। अंतर कब आएगा, जब एक वर्ष और बाद वाला पूछा जाता, तब दोनों के ब्याजों में जो अंतर होता तब आता। तो देखिए, अगर ये ऑप्शनल दिया गया हो उत्तर, तो इसमें हम वैसे ही बिना हल किए इसका उत्तर दे सकते हैं, नहीं तो हमें क्या करना होगा, इसे हल करके भी दिखाना होगा। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, मूलधन कितना है, मूलधन दिया गया है हमारा, जिसे हम P से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ये कितना है, 500। और जो ब्याज की दर है वो कितनी दी हुई है, वो है हमारी 15% वार्षिक। और समय कितना दिया गया है, जिसे हम n से दिखाते हैं, समय दिया गया है एक वर्ष। तो हम जैसे कि अब क्या निकालना होगा हमें, ब्याज में अंतर। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकाल लेंगे, यानी कि A निकाल लेंगे। A निकालने के बाद में हम अगर उसको मूलधन से माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, जो उसमें ब्याज मिलने वाला था वो हमें पता चल जाएगा। तो हम पहले वही निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है A बराबर P = 1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ पर A हमें निकालना है। तो A बराबर P हमारा क्या है, मूलधन, जो कि कितना है 500, 1 + R है हमारा 15% की पावर n कितना हो जाएगा, n हमारा है एक वर्ष। तो यहाँ से हम A निकालेंगे, 500 ब्रैकेट में हम एलसीएम लेंगे, 100 + 15 आएगा। एक को हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ से A और हल करने पर क्या मिलेगा हमें, 115/100। 2 जीरो को इसके 2 जीरो से हम काट देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, A बराबर 5 × 115। तो अगर हम गुणा करें इनका क्या मिलेगा, 25 हासिल 2, 5 × 5 और 2 7, 5 × 5, यानी कि ये हमारा A कितना आ गया, 575 रुपये। अब देखिए, हमें जो पता करना है, चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है हमारा
मूलधन माइनस मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? जो हमें ब्याज सहित राशि प्राप्त होती है उसे हम मिश्र धन कहते हैं। तो यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे। मूलधन है हमारा 500 रुपये और मिश्र धन हमने निकाला है कितना? 575 रुपये। तो यहाँ से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? तो कितना बचेगा 500 में से? ये सॉरी उल्टा लिखा गया है। मिश्र धन माइनस मूलधन, क्योंकि मिश्र धन हमेशा मूलधन से बड़ा होगा। 575 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 500। तो क्या हालात करने पर आएगा? 75 रुपये। अब देखिए हमें साधारण ब्याज भी निकाल कर बताना है। तो साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो हमारा मूलधन है 500 रुपये और समय है 1 वर्ष और दर है हमारी 15%। ऑन 100 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें? 5 गुणा 15, 15 पंजे 75। हमारा ब्याज कितना आया? 75 रुपये। और ये तो है हमारा साधारण ब्याज। और देखिए यही इतना ही आया था हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे ब्याज में अंतर आएगा ब्याज में अंतर अगर हम दोनों को घटा दें तो वो अंतर हमें पता चल जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आया था? 75 रुपये और इतना ही आया है हमारा साधारण ब्याज। तो हमारा अंतर क्या आएगा? 75 में से 75 घटाएंगे कितना बचेगा? 0। तो यही होगा हमारा उत्तर। और हमने आपको शुरू में ही बताया था क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कब आएगा? जब इसका एक चक्र पूरा हो जाएगा, दूसरे चक्र से अंतर आना शुरू हो जाता है। चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं अगला। इसमें हमें दिया गया है कोई धन 12% ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए। तो इसे हल करेंगे। देखिए 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती है? 1 वर्ष में हमें पता है कि 4 तिमाही होती है। तो हम किससे क्या करेंगे? इसमें हमें क्या निकालना है? ब्याज की दर निकालनी है। तिमाही ब्याज की दर हमें बतानी है। तो हमें दी कौन सी गई है? हमें दी गई है वार्षिक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वार्षिक वाली लिख देंगे। और 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती है? 4। तो 4 से हम भाग कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हल करने पर? 4 तियां 12। तो यानी कि 1 वर्ष में
ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 3% हो जाएगी। तिमाही अगर हम देंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रति तिमाही। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3% प्रति तिमाही। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, इसे और वैसे भी हम साधारण तरीके से बताते हैं। अगर हम 3% को कितनी बार जोड़ें, 4 बार, 1 2 3 और 4। तो इसे हल करने पर कितना आएगा, 4 तिया 12। तो देखिए क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं, तो दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें दर दी गई है उसे 4 से भाग कर देंगे। तो ये वार्षिक दर है, तो अगर हम 4 से भाग कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, जो हमसे पूछी गई है प्रति तिमाही। तो ये जो हमारी प्रति दर आई है ये 3% प्रति तिमाही है। तो इस तरीके से इसे हल करेंगे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें दिया गया है ₹2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। तो इसमें क्या बताना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, लेकिन हमें पहले जो दर दी गई है वो क्या दी गई है, वार्षिक में, और हमें बाद में कहा गया है कि ये प्रति छमाही करनी है। तो सबसे पहला काम ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों चीज़ों को एक जैसा कर देते हैं। क्योंकि ये वार्षिक में दिया गया है तो इसे हम क्या करेंगे, पहले हम छमाही में इसे बदलेंगे दर को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्याज की दर कितनी दी गई है हमें, 10% वार्षिक। तो हमें इसे क्या करना है, इसे हम छमाही में बदलेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो एक वर्ष में हमारी कितनी छमाही होती है, 2 होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने पहले ही बताया था कि अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो हमें क्या करना है, दर निकालने के लिए अगर छमाही में हमें बताया गया है बाद में, तो हम क्या करेंगे, वार्षिक अगर दी गई है तो 2 से हम भाग कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो अब हमारी दर क्या आ गई, 5% छमाही। पहले क्या थी, ये वार्षिक दी गई थी सवाल में हमें। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रति छमाही। तो अब जो हम फॉर्मूले में यूज करेंगे वो हम 5% छमाही का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्याज की दर, और इसे हम R से दिखाते हैं। अब अगली चीज हमें क्या, समय भी हमें बदलना होगा, क्योंकि उसने क्या दिया गया है, यहाँ हम लिखेंगे समय दिया गया है हमें 1/1/2 वर्ष। तो इसे भी हम क्या करेंगे, छमाही में बदलेंगे। तो पहले हम इसे सही बटे में करके लिखेंगे, 2 × 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 वर्ष। अब अगर हमें इसे छमाही में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, हम इसे 2 से गुणा करना होगा। समय निकालने के लिए उसमें 2 से गुणा करना होगा, और दर निकालने के लिए हमें 2 से भाग करना होगा, अगर वार्षिक दिया गया और छमाही हमसे पूछा बचा है। तो हम 2 से गुणा कर दिया, 2 से 2 कट जाएगा। छमाही एन हमें कौन सा लगाना है, हम अब 3 लगाना है, और वो भी क्या लिखा जाएगा, छमाही। और हमारा मूलधन कितना है, मूलधन होता है P, जो कि कितना दिया गया है, 2000 रुपये। तो चलिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A = P
गुणा ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 की पावर n। और देखिए इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। उसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, a निकालना होगा जो कि क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो उसके बाद में हम मिश्रधन को किससे घटा देंगे, मूलधन से घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिश्रधन निकालेंगे। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये भी हमें निकालना है, तो लिख देते हैं, ये हमें पता करना है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन है हमारा 2000 रुपये, ब्रैकेट में 1 प्लस r हो गया हमारा कितना, 5%, क्योंकि अब छमाही में है ये, और समय है हमारा n कितना हो जाएगा, 3। 5 गुना 10, तो ये कितना आ जाएगा, 20। इसे और हल करेंगे तो कितना आएगा, 2000 गुणा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 20, 20 कम 20 प्लस 1 की होल पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 2000 गुणा 20 और 1 21 बटा 20 की होल पावर 3। अब ये जो होल पावर है हम इसे सरल कर लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे हम 21 को अगर 3 बार लिख दें तो क्या हो जाएगा, इसकी होल पावर 3। और ऐसे ही हम क्या करें, 20 को हम 3 बार लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 20 की होल पावर 3। तो देखिए कितने जीरो हैं ये, 1 2 3, तो ये 3 जीरो कट गए, और 1 2 से 1 2 ये कट गया। तो यहाँ पर हमें क्या बचा, 21 गुणा 21 गुणा 21 बटा 2 दूना 4। तो इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 21 गुणा 21 गुणा 21 9261 अपॉन 4। तो अब 4 से हम इसे काटेंगे, 4 दूना 8, कितना बचा, 1, 4 तियाँ 12, ये पूरा कट गया। अब हमारा क्या बचेगा यहाँ, 4 एकम 4, अब हमारा 2 बचा, और 2 के बाद में ये 1 है, तो कितना होगा, 21। तो कितना करेंगे इसे, 5 चौक 20, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद में दशमलव लगाएंगे, ये यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ, 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा, तो यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, यहाँ 0 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20। तो हमारा a बराबर कितना आ गया, हमारा 2315.25 रुपये। तो अभी ये हमारा क्या आया है, ये आया है हमारा मिश्रधन, जो कि मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो हमें क्या बताना है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, मिश्रधन यानी कि a को में से क्या घटा देंगे, मूलधन को घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो हमें ब्याज के रूप में पैसा मिला था अपने मूलधन के अलावा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2315 रुपये 25 पैसे माइनस मूलधन हमारा कितना है, 2000 रुपये है। तो 2315.25 में से अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 315.25 रुपये। तो हमारा क्या आ गया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि हमें बताना था, और यही है हमारा आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसके अगले सवाल लगाएंगे। थैंक यू।